हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड मानस पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद मानस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90% और मोर देन 90% इन एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। सो गाइस, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने कितना टाइम वेस्ट किया सब कुछ भूल जाइए। लास्ट के 30 डेज़ में आप 90% स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 30 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो आप 30 डेज़ में 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। गाइस, आपके पास 30 डेज़ तो बचे ही हैं अभी एग्ज़ाम में, और उसके बाद 2 पेपर के बीच में जो टाइम होता है तो आपको लगभग हर पेपर में 4 से 5 दिन का गेप है ही है, ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट पेपर हैं। तो आपके पास एम्पल टाइम है गाइस, आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं है कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। जो हुआ सो हुआ, बट नाउ यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड यू हैव टू बी सीरियस नाउ। ओके, सो सबसे पहले तो हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखेंगे, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। तो उसके पहले अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड IMP क्वेश्चंस, न्यूज़ मटेरियल, स्टडी मटेरियल और जितने भी न्यूज़ अपडेट हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस, स्टार्ट वर्किंग नाउ, डोंट प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है कल पे काम को छोड़ना, ठीक है, कल पे टालना। तो आपको कल पे कभी भी काम को नहीं टालना है, ठीक है। अगर आपके पास आज टाइम बच रहा है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको अभी से शुरुआत करनी है। अगर आप कल पे काम छोड़ने लग जाएंगे तो आप लाइफ में भी कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप एक पेन और कॉपी लीजिए और उस पर जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिखिए, नोट डाउन करिए, और जस्ट इस वीडियो के साथ ही, जस्ट वीडियो के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा। जितना टाइम बचा आपको पूरा 100% यूटिलाइज करना है, आपको अपने 100% एफर्ट्स डालना होगा, तभी आप ये स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपना ब्लूप्रिंट और सिलेबस को एनालाइज करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लूप्रिंट मेरे पास है, तो फॉर मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। ये तो आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स का ब्लूप्रिंट ओपन किया है। तो आप इसमें सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि आपके चैप्टर्स कितने हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको प्रॉपर ब्लूप्रिंट मिल रहा है। आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि सारे बोर्ड्स में ब्लूप्रिंट नहीं मिलता है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको मिल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा ईजी हो जाता है। और गाइस, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है, जो आपका पेपर होगा उसमें 40% सरल क्वेश्चंस होंगे, मीन्स इजी होंगे, ठीक है, जो मोस्टली जो रिपीटेडली आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और डायरेक्ट डेफिनेशन जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो वो 40% आएंगे। बाकी 45% थोड़ा एवरेज रहेगा, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा ईजी, ठीक है, मीडियम रहेगा वो। और जो 15% क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, तो वो क्वेश्चंस को घुमा के पूछेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया है वो भी वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ नया पूछ सकते हैं, तो वो 15% पार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप 40 और 45 लाइक 85% तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। 15% को अगर आप छोड़ दें, हटा दें, तो आप 85% बिल्कुल इजीली स्कोर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको पहले ये चीज़ भी समझ लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको आपका सिलेबस भी एनालाइज करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस साल सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं कोविड के कारण। एमपी बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो कुछ चैप्टर्स में, ये मैं आपको फिजिक्स का दिखा रहा हूँ सिलेबस, आपको ये पूरा PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स का। तो ये देख सकते हैं आप, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं सिर्फ, तो बहुत से टॉपिक तो इन्होंने वो डिलीट किए हैं जो कभी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा मतलब का नहीं है, बट या आप को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं पढ़ाई करते समय। और आप कुछ चैप्टर देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है। और एक ये न्यूक्लियर का चैप्टर भी पूरा डिलीट हो चुका है। तो इसमें इन्होंने हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चैप्टर और कुछ ना कुछ पोर्शन डिलीट किया है। तो आप इसको पहले एनालाइज कर लीजिए, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या है और आपके पास कितना टाइम है, तो आपको कितना पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
तो अब आपको अपने सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अब आपको टाइम टेबल 2 बनाने हैं। पहले तो आपको एक डेली रूटीन बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है कि आपको दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है और कितना टाइम डिवोट करना है स्टडीज़ के लिए। और फिर आपको एक मंथली टाइम टेबल बनाना है कि आपको किस दिन कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। गाइस मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, नो मैटर कि आप उसको 100% फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसका लाइक 50 से 70% 80% भी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस। और आपको पता चलता है कि आप कितना स्किप कर रहे हैं, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको प्रेशराइज करता है काम करने के लिए। तो आप टाइम टेबल बनाइए, चाहे आप उसको 100% ना फॉलो कर पाएँ, लेकिन आप टाइम टेबल हमेशा बनाइए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है अगर आपको 90% बनाने हैं तो, स्पेशली इन दिस लास्ट 30 डेज, ओके। तो डेली टाइम टेबल की हम बात करते हैं तो आपके पास 24 घंटे होते हैं दिन में, तो उसमें से आप 7 घंटे स्लीपिंग के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं तो अच्छी बात है, बट आप 7 आवर्स की स्लीप ले सकते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है। और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, तो उसके लिए 7 आवर्स की स्लीप भी एसेंशियल है। तो आप 7 घंटे सोने के लिए निकालिए। उसके बाद 1 घंटा मॉर्निंग जो भी आपके डेली रूटीन होते हैं, सो आप उसके लिए 1 घंटा डिवोट कीजिए। 1 घंटे में इजीली सब कुछ हो सकता है आपका। उसके बाद ओवरऑल दिन में 1 घंटा आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए डिवोट कीजिए, तो 1 घंटा ईटिंग के लिए, ठीक है। और 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए डेली आपको थोड़ा मेडिटेशन या योगा करना है। तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं आपको वो हेल्प करेगा ज़्यादा टाइम तक याद रखने के लिए और अच्छे से मेमोराइज करने के लिए। और ये आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बनाएगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स लगेगा, आप ज़्यादा लेजी फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी एसेंशियल टू स्टार्ट मेडिटेशन एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, ओके। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, लेकिन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स का आपको टाइम डिवोट करना चाहिए। उसके बाद गाइस ये मैंने एसेंशियल चीज़ें लिख दी यहाँ पे, ठीक है। 7 आवर्स की स्लीप और ये तो ओवरऑल लाइक आपके 10 घंटे चले गए। अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है? 14 आवर्स, ठीक है। आपके पास 14 आवर्स का टाइम बचा हुआ है। उसमें से 2 घंटे मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिए लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए। लाइक आप चाहे कुछ शो देखें या आपके फ्रेंड्स से या फैमिली से बात करें और कुछ भी करें, तो मैंने ओवरऑल 2 घंटे का टाइम डिडक्ट कर दिया। अब आपके पास बचे हैं 12 घंटे। सो गाइस इन 12 घंटे को आपको कम्प्लीटली आपकी स्टडीज़ के लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है। आपको इन 12 घंटों में और दूसरा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ करना है। और 12 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपको रेगुलरली लाइक लगत 12 घंटे की पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। या तो आप जितना भी टाइम पढ़ाई कर सकते हैं एक बैठक में, लाइक 40 मिनट्स और 50 मिनट्स और 1 आवर, तो आप उतना टाइम पढ़िए। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। और आपको ये दिमाग में रखना है कि एक दिन में कम से कम आपकी 12 घंटे की स्टडीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको स्टडीज़ करना कैसे है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस मैं आपको जो भी बता रहा हूँ तो आप उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए और इम्प्लीमेंट करिएगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी आप जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी डोंट वरी गाइस। अगर आप मेरी मेथड को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है धीरे में, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं अभी तक, तो आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज मैंने चूज़ कर लिया कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, और फिजिक्स के साथ में आप थोड़ा इजी सब्जेक्ट लीजिए, या तो इंग्लिश ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए, या आपको मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स इजी लगता है तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 2 चैप्टर तो करने ही है, कंप्लीट एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, ओके। कंप्लीट एटलीस्ट 2 चैप्टर्स ऑफ 1 सब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट आज चूज़ किया, तो मुझे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही है। और चैप्टर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है या छोटा चैप्टर है, तो आप 3 चैप्टर भी एक दिन में करिए और इजीली हो जाएगा गाइस, क्योंकि आपके पास एक दिन में कितना टाइम है, 12 घंटे का टाइम है। तो आप एक दिन में
कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टाइम होता है। अब आपको पढ़ना कहाँ से है? तो गाइस आपके पास YouTube बेस्ट प्लेटफॉर्म है और कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। YouTube पे आपको एक से एक टीचर्स मिलेंगे गाइस, और वो बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो अगर आप काइंड ऑफ वीक बच्चे हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो आप YouTube पे जाइए, डायरेक्टली आपकी क्लास लिखिए, आपके सब्जेक्ट का नाम लिखिए और चैप्टर का नाम लिखिए, और वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, और आप एक चैप्टर को मिनिमम 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में एक चैप्टर इजीली कंप्लीट हो ही जाएगा। तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको आप अच्छे से समझिए। आपको फर्स्टली क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना है गाइस, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर भागते हैं और डायरेक्टली मगअप करते हैं, रटते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप रटोगे तो गाइस आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ना आपको समझ में आएगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। और अगर आप चैप्टर पूरा समझोगे तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन को भी अगर उन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया तो आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट में समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। और जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, जो टॉपिक आपको लग रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जरूरी नहीं है, तो आप उस टॉपिक को उस चैप्टर से स्किप कर सकते हैं। बाकी आपको चैप्टर को समझना है और आप 2 घंटे में एक चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद जब चैप्टर को आपने समझ लिया, एक चैप्टर को 2 से 2.5 घंटे में, उसके बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। देन प्रोसीड विद IMP क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। फिर आप देखिए कि उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आप उस चैप्टर से वो देखिए। तो आप जो MP बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, आप वहाँ से क्वेश्चंस दे सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे और बाकी टीचर्स ने भी आपको IMP क्वेश्चंस प्रोवाइड किए होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं भी अपने चैनल पे बहुत ही डीप एनालिसिस और रिसर्च के बाद IMP क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। और आप मेरे लास्ट ईयर की वीडियोस चेक करेंगे तो मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए थे वो सारे एग्जाम में आए थे। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी एंड यू कैन फॉलो माय IMP क्वेश्चंस एज वेल। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है, ठीक है। एनालाइज एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, और मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, और जो बचे हुए हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो आप मेरे चैनल से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एनालाइज एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। तो ये अगर आप सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो आप सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं कवर, आपका पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। 100% तो सिलेबस नहीं हो सकता है, बट आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको ये पॉइंट बताए, आई होप यू अंडरस्टूड। तो मेनली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर, दिन में 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और हर दिन में लाइक आप कोशिश कीजिए कि आप एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट के आप 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उनके IMP क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आप मंथली टाइम टेबल में आप ये लिखिए कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, और आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप एनालाइज कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को प्रेशराइज कीजिए, ठीक है, अपने आप को पुश करिए स्टडी करने के लिए। उसके बाद गाइज आप गाइड की मदद भी ले सकते हैं। जो भी आपकी MP बोर्ड की आपको गाइड आती है, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड और क्वेश्चन बैंक और IMP क्वेश्चंस, इन सब की आप हेल्प ले सकते हैं, इनसे आप पढ़िए। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो आप पहले आप चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, पूरा चैप्टर मत पढ़िए लेकिन कुछ तो पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए। और गाइस मैं आपको लास्ट में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। सबसे पहला पॉइंट है गाइस, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अब आपको सब कुछ भूल के स्टडी करना ही पड़ेगी, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेल्दी एंड लाइट डाइट लेनी है, आपको हेवी खाना नहीं खाना है, और आप जंक फूड और ऑयली फूड खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे आप लेज़ी होते हैं, आपको नींद ज़्यादा आएगी और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप फेल हो जाएंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे। आप पॉजिटिव रहिए कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और गाइस मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे
अगर आप 10 से 12 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अंदर से लगेगा, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यस यू कैन स्कोर मोर देन 90% इन द बोर्ड एग्जाम्स। सो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अवॉइड मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए और फालतू कंटेंट देखने के लिए, तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ओनली यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर द एकेडमिक पर्पस ओनली। सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करिए। सिर्फ आखिरी 1-2 महीने की बात है गाइस, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी पढ़िए एंजॉय करने के लिए। ये बहुत ही स्पेशल टाइम है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और आप जो भी अनवांटेड थिंग्स कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉप डूइंग अनवांटेड थिंग्स, तो आप समझ सकते हैं आप जो कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सोचना भी नहीं है ज़्यादा पढ़ाई के बारे में, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और सभी के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कुछ भी आपका डाउट हो या कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या मटेरियल चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करिए। और आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और यू कैन रीच मी ऑन सोशल मीडिया साइट्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, एंड यू कैन join our Telegram and WhatsApp group as well. So hope to see you soon in the next video guys. Thank you for watching. Bye bye. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.